हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वो अप्रोच देखेंगे जिससे हम इसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो इक्वेशन है 5/4 माइनस 4 इज इक्वल टू 10/3। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो जिसे हम हिंदी में तिर्यक गुणा कहते हैं वो हम करेंगे। इस तरह से मल्टीप्लिकेशंस कर लेंगे बोथ साइड के। ओके, तो देखते हैं इसके बाद में हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम पहले ये ले लें, मान लीजिए इस तरह से, देखिए 5 × 3 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 4 माइनस एक्स। 10 को अब हम यहाँ ले जाएंगे तो हमको ये कितना मिल जाएगा, ये हमको मिलेगा 15/10 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 एक्स। इसे हम फर्दर लिख सकते हैं 3/2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 एक्स। इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 एक्स। अब अगर मैं 3 को यहाँ ले जा लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3। ओके, अब देखिए 0 इज इक्वल टू ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो मैं इसे इक्वेशन इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख दूंगा। ओके, तो अब इसके बाद में और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे इक्वेशन को दोनों ही साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x यदि a है इंटू x -a है, तो ये कितना हो जाएगा, x a माइनस a, मतलब कि x0, मतलब कि कितना हो जाएगा, 1। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए ये है मेरा पूरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर यदि मान लीजिए x2 है, तो या फिर ऐसे सिंपली समझिए यदि 2a है, नॉट x2 यदि 2a दिया हुआ है मुझे, तो मैं इसे x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये a इंटू 2a फिर से हो जाएगा। ओके, तो इस पूरे को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस, ओके, और फिर 3 इंटू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक ये मैंने सॉल्व कर लिया। इसके बाद में दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर माना मैंने कि जो मेरा 4 है वो बराबर है t के। ओके, तो जब मैं ऐसा करूँगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2t² देन माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी, 2t² माइनस, यहाँ पर सॉरी 3t है, 2t² माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, और अब मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व करने के लिए जो मेरा a है, a की वैल्यू कितनी है, 2, b जो है b की वैल्यू कितनी है, -3, और c की वैल्यू कितनी है, -2। तो इन वैल्यूज़ को जब मैं रख के, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है रूट्स फाइंड आउट करने का, उसे जब मैं सॉल्व करूँगा
तो ये मेरा हो जाएगा +3 प्लस माइनस √ऑफ बी स्क्वायर कितना होगा मेरा 9 माइनस 4 इंटू ए मतलब कि 2 इंटू सी मतलब कि -2 और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरा, अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू ए मतलब कि 2 इंटू 2। अब इसे जब मैं आगे सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा t = 3 प्लस माइनस √ऑफ 9 एंड देन 4 इंटू 2 इंटू -2। ओके, और ये माइनस शुरू में भी है यहाँ पर, तो ये मेरा हो जाएगा 16 और 9 + 16 हो जाएगा 25/4। तो अब t की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा मेरा 5 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ओके, अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है कि देखिए मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है 4⁴x जो है वो मैंने बराबर लिया है t के। इसका मतलब ये होगा मेरा कि जो t है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेरी संख्या है, ये जो मेरा नंबर है, ये क्या है, पॉजिटिव है। ओके, आप ऐसे समझिए कि अगर मैं 4⁴2 लिखूँगा तब मुझे कितना मिलेगा 16, और अगर मैं 4⁻⁻2 भी लिखता हूँ तब भी मुझे कितना मिलेगा, ये मेरा हो जाएगा 1/16। ओके, तो दोनों ही केसेस में जो ये मेरा नंबर है ये क्या है, पॉजिटिव ही है। ये तभी पॉसिबल होगा यदि यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि t जो है, t भी पॉजिटिव नंबर ही होगा। t जो होगा वो ग्रेटर देन और मतलब मान लीजिए इक्वल टू होगा 0 के। ओके, तो यहाँ पर जब मैं माइनस साइन लूँगा तो 3 - 5 कितना हो जाएगा -2, तो वो चीज़ मैं नहीं लूँगा। तो 3 + 5 मतलब कि 8/4, तो t की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब t की ये वैल्यू जब मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा 4⁴x = 2। ओके, अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2⁴2 और फिर इसकी पावर x = 2। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2⁴2x = 2 टू द पावर, और कुछ भी पावर नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों कि ये 2 ही हैं, तो अगर मान लीजिए ऐसा हमें दिया हुआ है कि x⁴a यदि बराबर है x⁴b के, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो a जो है वो बराबर होगा किसके, b के। तो मतलब कि जो 2x है ये बराबर होगा 1 के, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1/2 के। तो जब हम इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2 मिलेगी। तो इस इक्वेशन का जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा x = 1/2 पर। तो ये हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया है। ओके, प्योर जो मैथ्स हमने पढ़ी है उसी का हमने यूज़ किया है, और ये जो बहुत ही ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट लग रही थी इनिशियली इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये था इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वो हमसे कमेंट का सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।